गौर से देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अगर इसको अपन फर्स्ट मेथड एनसीईआरटी वाले तरीके से करते हैं तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। आपको पहले इसका 20% निकालना पड़ेगा, फिर इसका 10% निकालना, 5% निकालना पड़ेगा, और अंत में जो संख्या बचेगी वो आपका आंसर निकल के आएगा। तो काफी ज्यादा लॉन्ग समय आपको लग जाएगा, काफी ज्यादा समय आपको लग जाएगा दोस्तों। तो वो समय हमको बचाना और कम से कम समय में क्वेश्चन करना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन स्पीड मांगता है और स्पीड के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आए दोस्तों आप। तो आज हम पढ़ने वाले कंप्लीटली इस प्रकार के प्रश्न और मजेदार वेरिएंट आपके सामने लेके आ रहे हैं, काफी खतरनाक तरीके से लेके आ रहे हैं दोस्तों। और डिस्काउंट जो टॉपिक है वो काफी इजीली और काफी आसानी से कंप्लीट करने वाले दोस्तों। और आज की जो पूरी क्लास है वो डिस्काउंट पे ही है। तो आज बता दें डिस्काउंट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जब अपन बात करें आपके सामने कोई भी वस्तु है उसमें छूट दी जाती है और छूट पे ही वस्तु बेची जाती भी है। और गांठ बांध लेना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। छूट जो होती है ना वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जैसे अपन कहे आपके सामने कि जो मूल्य वस्तु पर लिखा रहता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। अब कह रहे हैं अपन आपके सामने समतुल्य बट्टा ज्ञात करना पहले टाइप, क्योंकि टाइम का बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, काफी आपका समय बचाकर काफी इजीली अप्रोच कर रहे भी है। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना पहली जो टाइप अपनी इस चैप्टर की वह है आपकी समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। दो या दो से अधिक क्रमवार बट्टों की जगह एक ही बट्टा देना समतुल्य बट्टा कहलाता है। दो या दो से अधिक क्रमवार बट्टों की जगह एक ही बट्टा देना समतुल्य बट्टा कहलाता है। तो दो बट्टे नहीं दो, तीन मत दो, उसकी जगह एक ही बट्टा दे दो, उसे हम समतुल्य बट्टा कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे भी। पूरी गणित में कॉमन मेथड है जिसका यूज करेंगे अपन आपके सामने, वो है आपका परसेंटेज परिवर्तन। इसको हम पूरी गणित में इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज परिवर्तन है ना। जहाँ जहाँ डबल प्रतिशत की बात आती है, इतिहास गवाह हम इसी तरीके को यूज करते हैं। बहुत कमाल के तरीके देखने को मिलेंगे हमारे पास आपको दोस्तों। आपको तो अभी देखना आप टाइप नंबर फर्स्ट में लगा रहे हैं इसको, और टाइप नंबर सेकंड में भी इसी को लगाएंगे। बहुत कमाल की बात है। और जहाँ डबल प्रतिशत बात है कि सब जगह लगाएंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब यहाँ तो दोनों क्रमिक बट्टे भी है, तो जब दोनों क्रमिक बट्टे होते हैं तो पहला भी छूट माइनस में होती है, ये चिन्ह भी माइनस का आएगा, और माइनस को माइनस गुणा करने में प्लस है, तीसरा चिन्ह हमेशा प्लस आएगा। बस कुछ भी नहीं करना, ये वैरायटी रखनी है और क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने जो चल रहा है इसको गौर से देखो। 10% और 20% को क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक एकल बट्टा बताइए। तो देखो पहला जो बट्टा दे रखा है वो आपको दे रखा है -10%, क्योंकि बट्टे माइनस में होते हैं। दूसरा दे रखा है -20, और अगला चिन्ह आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 20 बटा 100। ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 20 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी, और 10 और 20 जो हो जाएगा आपका माइनस का 30 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 30 और प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 28%, है ना। माइनस का 30 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 28%। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप दो बट्टे नहीं देना चाहो 10 का और 20 का, तो उनकी जगह एक 28% का एकल बट्टा दे सकते हो, मतलब एकल छूट दे सकते हो, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब किसी ने कहा सिर्फ दो बट्टे देकर, आपने क्रमिक बट्टे देकर बट्टा पूछा आपने, और एग्जाम वाला क्या इसी प्रकार के प्रश्न में 3 बट्टे देकर क्या हमसे एकल बट्टा पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है भैया। तो आइए उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। नोटिस कीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, गौर से देखो। तो यहाँ 3 क्रमिक बट्टे दे रखे हैं और आज समतुल्य बट्टा पूछा है भैया। तो बिल्कुल भी मत घबराना भैया, स्टार्ट में इन दोनों को इस्तेमाल कर लेंगे और इन दोनों में को परसेंटेज परिवर्तन लगा देंगे इन दोनों में, और इनसे जो आंसर आएगा इन दोनों से उसको इसके साथ कर देंगे। मतलब अभी तक अपन 2 बट्टों के लिए 1 बार लगा रहे थे, अब आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा आपके साथ -20 -25 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके सामने। देखो आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से कर रहे हैं। देखो तो 20 से कितनी बार कट जाएगा आपका 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा आपका 5 बार। अब -20 और -25 कितना होगा -45, -45 प्लस 5 मतलब -40% आ गया। एक छूट तो ये आ गई और एक छूट और आपकी 10 की। इन दोनों को मिलाकर 1 बार और लगाना पड़ेगा भैया। तो चलो आइए 1 बार और लगाते हैं, पर -40 -10 माइनस माइनस प्लस 40 गुणा 10 बटा 100। 1 बार और लगा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। -40 और -10 कितना होता है भाई बताइए? -50, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4, -50 और प्लस का 4, तो माइनस आ जाएगा आपका 46%। मतलब अगर आप ये 20 की 25 की 10 की
3 छूट नहीं दे सकते तो उनकी जगह 46% की एकल छूट दे सकते हो, मतलब उनके समतुल्य एक बट्टा दे सकते हैं आप जो होगा 46% का। तो पहले टाइप में अगर क्वेश्चन आएंगे बट्टा से तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कराएगा, या तो 2 बट्टे देकर आपसे पूछेगा या 3 बट्टे देकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, या तो आपको 2 बट्टे देगा और या फिर आपको 3 बट्टे देगा। तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएगा और काफ़ी आसानी से कर देगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब आ जाते हैं अपन आपके सामने टाइप नंबर 2 पे। क्लियर बोल रहा है मूल्य बढ़ाकर छूट देने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। इसमें भी वही ब्रह्मास्त्र जो यूज करने वाले हैं अपन परसेंटेज परिवर्तन वाला, तो परसेंटेज परिवर्तन ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, चाहे कुछ भी दे आपको, कितना बड़ा कर दे कैसे भी दे। मैंने कहा था ना परसेंटेज में लगाया, लाभ हानि में लगाया, क्षेत्रफल में लगाएंगे, आयतन में लगाएंगे, और अभी लगा रहे हैं बट्टे में। अपन बट्टे में 2 बार लगाते हैं, एक बार तो समतुल्य बट्टा के लिए लगा चुके हैं और यहाँ लगाएंगे अपन। ठीक है, तो परसेंटेज परिवर्तन बराबर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। अब आप सोच रहे कैसे, किस प्रकार से लगाएंगे भैया? तो यह ए का मतलब है कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा, तो जितना बढ़ाकर लिखा वो यहाँ आएगा। अब बढ़ाकर लिखा वो प्लस भी होता है। और बी का मतलब है छूट, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो छूट होती है वो माइनस में होती है, और प्लस को माइनस से गुणा करने पर ये आ जाएगा आपका माइनस। प्लस को माइनस से अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस। और ये जो परसेंटेज परिवर्तन है आपका, ये है आपका लाभ हानि प्रतिशत। परसेंटेज परिवर्तन जो है आपका वह है आपका लाभ हानि प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ हानि प्रतिशत, लाभ होगा तो प्लस माइनस रहेगा और हानि होगा तो माइनस माइनस रहेगा। तो इसको आप गौर से देख लीजिए। आप जितने भी क्वेश्चन अपन करने वाले हैं इससे करने वाले हैं, तो बढ़ाकर यहाँ पर लिखेंगे कितनी छूट दे रही है, यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि होगा तो उधर होगा। इन तीनों डाटा में से कोई से भी 2 डाटा देकर तीसरा पूछ सकता है पेपर वालों। तो एनसीईआरटी का तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो तरीका पर यूज़ करते हैं, माना कि 100 मानने वाला, तो 100 मान के करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम कॉम्पिटिशन एग्जाम में बिल्कुल नहीं होता भैया। और वैसा तरीका अपन नहीं बताएंगे, बस गणित के ब्रह्मास्त्र से करेंगे अपन, और हमारा जो तरीका यूनिक उससे अपन इस्तेमाल करेंगे। तो उसको गौर से देख लीजिए आप। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम। आइए क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर चल रहा है, गौर से देखो। एक व्यापारी अपने सामान पर 10% मूल्य अधिक अंकित करता है, तो ये बढ़ाकर लिखता है, इसको गौर से देखो। 10% तो बढ़ाकर लिखता है और बड़े मूल्य पर 10% की छूट देता है। जो मूल्य बढ़ता है ना उस पर 10% की छूट देता है। पहले 10% तो बढ़ाकर लिखता है, फिर 10% की छूट देता है। तो इस सौदे से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो बढ़ाकर लिखा 10%, 10 की छूट दी, माइनस में आया। और आपको पता अगला चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, तो प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस ही आएगा भी। अब कैलकुलेट करते हैं, प्लस के 10 से माइनस का 10 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएगी, 1 को 1 से गुणा कहते हैं 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1% आएगा। और माइनस का 1% का मतलब होता है इस सौदे में 1% की हानि होगी भी। प्लस में आंसर आता तो लाभ होता है और माइनस में आंसर आती तो हानि होती है। यहाँ पर भैया काय में आंसर आ रहा है, गौर से देखिए, यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब इस सौदे में 1% की हानि होगी। इस सौदे में 1% की हानि आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। करेक्ट है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन, ताकि दिमाग में और बढ़िया क्लियर हो जाए आपके और एकदम क्लियरिटी रहे। फिर देखो, इसमें एक दुकानदार अपने सामान पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है, 20% मूल्य बढ़ाकर लिखता है और 30% की छूट देता है भैया। छूट कितने की दे रहा है? 30% की। तो इसने बोला इस सौदे में से कितने प्रतिशत हानि होगी। इसका मतलब क्लियर कह रहा है भैया माइनस में आंसर आएगा, हानि होगी। चलो, तो 20 तो बढ़ाकर लिख रहा है, 20 प्लस का, छूट दे रहा है 30 की, अगला चिन्ह भी माइनस का आएगा, तो 20 गुणा 30 बटा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी अपने, और यहाँ घटाओगे इसमें से इसको, तो ये आ जाएगा -10 और 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो 10 और 6 क्या होगा? 16। तो माइनस का 16% आ रहा है भाई, और माइनस का 16% का मतलब 16% की हानि हो जाएगी इस सौदे में। बिल्कुल सिंपल। और हानि पूछी थी आपसे कि इस सौदे में कितने % की हानि आपको देखने को मिलेगी। इस सौदे में 16% की हानि आपको देखने को मिलेगी। तो जब कोई व्यापारी किसी वस्तु पर 1% मूल्य बढ़ाकर अंकित करे और y% छूट दे, तो लाभ हानि इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो कई बार कितना बढ़ाकर लिखा वो भी पूछ सकता है, और छूट और लाभ आपको दे सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है और 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कंप्लीटली अपन कर सकते हैं और काफ़ी इजीली अपन करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब आते हैं अपन टाइप नंबर 3 पर।
तो टाइप नंबर 3 क्लियरली कह रही है कि अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अगर हम अंकित मूल्य और बट्टे देंगे तो विक्रय मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैं कहता हूँ हमेशा आपके सामने कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। छूट कहाँ पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। गांठ बांध लेना, जब भी छूट दी जाएगी ना वो अंकित मूल्य पे दी जाएगी, कभी भी क्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो ये बात याद रखना, छूट अंकित मूल्य पर देने के बाद हम उसको बेचते हैं तो मतलब क्या निकल के आता है? विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य पर छूट दो और विक्रय मूल्य निकालो। तो विक्रय मूल्य निकाल रहा हूँ और छूट कहाँ पे दे रहा हूँ भैया? अंकित मूल्य पर। तो मान लीजिए अगर अंकित मूल्य पर एक ही छूट दी है, जैसे एक छूट दे दी x की, तो आप लिखोगे 100 माइनस x बटा 100, ये एक छूट आपने दी है। और किसी ने कहा सर एक नहीं हम तो 2 देंगे, 2 दे दो भैया, तुम्हारी इच्छा है, छूट तुम दे रहे हो, वस्तु तुम्हारी है, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 छूट दे दी। किसी ने कहा 2 नहीं सर हम तो 3 देंगे, हमारी वस्तु हम कितनी भी दे, तो भैया 3 देना, हम क्यों मना करेंगे आपसे कि भाई 3 मत दे, तो 3 छूट दे दी आपने। किसी ने कहा सर हम 3 से भी ज़्यादा देंगे, और तुम्हारी मर्जी पड़ा उतनी छूट दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये लो मैंने तो डेस्टेज लगा दिया, तुम्हारी मर्जी पड़ा उतनी छूट दे सकते हो अंकित मूल्य पर। आप 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, तुम्हारी इच्छा उतनी बार दो। और छूट को आप लिख के जनसंख्या वाले तरीके से, क्योंकि छूट हमेशा माइनस में होती है, विक्रय मूल्य निकाल सकते हो मात्र 5 सेकंड में। आपको 3 स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी वाले तरीके की तरफ, ठीक है। तो काफ़ी कम समय में और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। उसका जीता जाता नमूना पेश करेंगे मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 से। चलो देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है व्यापन क्लियरली 2100 रुपये, इस पर 10% का 1 बट्टा दिया जा रहा है, और यदि असमय में दुकानदार 5% का अन्य बट्टा भी देता है, तो एक तो 10% की छूट दे रहा है और एक 5% का छूट भी दे रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया हमको 2 छूट दी जा रही है और अंकित मूल्य हमको दिया जा रहा है, तो अंकित मूल्य दे दिया आपको 2100 रुपये। पहली छूट दे रहे क्या आपको 10, तो 100 में से घटा के लिखो 10, तो 100 में 10 घटाए तो 90/100। एक और छूट 5 की, 100 में 5 घटाए तो 95/100। अब यहाँ से हमको विक्रय मूल्य निकालना भी, तो आइए विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। अब आप काटोगे कहीं से, 5 से काटोगे और कहीं से काटोगे, क्योंकि संख्या 19 पंजे 95 हो जाएगा। 5 से काटो 2 बार, अब 2 से नहीं कट रहा है, बस एक ही काम करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसका आधा करना पड़ेगा भैया मुझे, ठीक है। तो चलो क्या करूँ पहले, हाँ ना, तो पहले तो 19 का पाड़ा बोल देंगे अपन, 19 से कम 19 हासिल 1, 19 दूनी 38, है ना, 19 दूनी 38 रह कितना होगा 39। अब इसको गुणा करके 2 का भाग लगा देंगे अपन, तो वही कर रहे हैं अपन, 9 नाम 81, है ना ये, और हासिल क्या होगा बताओ आपका, 9 नाम 81 हासिल 8, 9 नाम 81 8 89, है ना, 89 का कितना लिखेंगे अपन 9 हासिल फिर 8 और 9 तिया 27 8 35 बटा 2। अब इसका आधा करो आप, आधा मतलब 2 का भाग लगा दो, 1 2 2, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और ये 5 बार, तो 1795.50 रुपये आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 1795.5। देखो कितनी आसानी से काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया, और यहाँ पर निकाला अपने विक्रय मूल्य, ठीक है। एग्जाम में ऐसा होता है कि एनालिसिस पूरा विश्लेषण कर रहे हैं अपन, यहाँ पर अंकित मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा है। कई बार इस क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि विक्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों देकर एक बट्टा पूछ लेता है। ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं, तो गौर से देखिएगा आप। तो चलो देखो आगे, है ना, कमाल की बात। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, जो क्वेश्चन अपन ने शुरुआत में बोला था, भाई ऐसे क्वेश्चन भी अपन 5 सेकंड में कर सकते हैं, जो वीडियो स्टार्ट किया था अपन, और इस बात को सही ले रहे हैं अपन, गौर से देखिए। तो कर भी पाएंगे भैया। एक तो अंकित मूल्य दे रखा है आपको 2000 रुपये, ये लो। 3 छूट दे रखी, देखो आपको, एक तो 20 की छूट देगा तो आप लिखोगे 80/100, एक 10 की छूट दी तो आप लिखोगे 90/100, और एक 5 की छूट दे रखी तो आप लिखोगे 95/100, ये लो। अब जीरो काट देंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो अपने पास जीरो देखो, ये टोटल देखो 5 जीरो मेरे पास, तो 5 जीरो ही खत्म कर देता हूँ पहले तुम्हें, तो खत्म कर दिया 5 जीरो, और ये 19 पंजा 95, 5 से 2 बार कट गया, और ये अपने 2 से 2 कट गया भी। अब बचा क्या अपने पास, वो देखो 9 8 72, है ना, ये 9 8 72 और 19, ठीक है। अब इसको गुणा करना है, बस अब कुछ भी नहीं करना है। 2 गुनी 38 हासिल 3 हो गया, और हासिल 3 और 19 का पाड़ा और बोल दीजिए आप, ठीक है। 7 गुनी 38 कितना था, 6 गुनी 7 गुनी 133, 33 से 3 136, लगभग आंसर हो जाएगा 1368 रुपये, मतलब पूरा। तो आपका आंसर होगा 1338 रुपये में बेचना पड़ेगा। वीडियो को स्टार्ट में बताया था काफ़ी कम समय में करेंगे इसमें, और आप हमने वादा पूरा किया। गौर से देखिए आप, क्वेश्चन काफ़ी कम समय में काफ़ी इजीली कर रहे हैं अपन, जो तरीका अपन ने स्टार्ट में बताया, इससे काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से कर रहे हैं, ठीक है।
अब अपन ने ये भी कहा था विश्लेषण जो अभी किया था का अंकित मूल्य और बट्टे दो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दे दे तो क्या बट्टा भी पूछ सकता है? अरे पूछ सकता है भैया, पूछता है क्या है, पूछ चुका है पेपर वाला। ये PYQ ये आने ध्यान रखिएगा, प्रेशर क्वेश्चन है जिसके अंदर बट्टा ही पूछ ले, देख लो आप, पूछ लेता है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य भी दे रखा है, देखो देखिए आप, और आपको यहाँ पर छूट देकर और इतने में खरीदता है तो ये समझिए विक्रय मूल्य भी दे रखा है और दूसरा बट्टा आपसे पूछा है, बस वैल्यू रखो और आंसर पाओ। तो चलो, तो 550.80 रुपये विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य 720 रुपये है, एक छूट 10 की तो 90/100 लिखोगे आप, और दूसरी छूट मुझे पता नहीं उसके x मान लीजिए आप, हाँ ना, नहीं दे रखी वही तो निकाल दी। ये लो, अब जितना कट रहा उतना काट दो, जो नहीं कट रहा उनको मत काटना भाई, जबरदस्ती मत करना। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी सामने। अब एक काम करना, ये पॉइंट हटा देना, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं 2 0 लग जाएगी आप, ये लो, ये 100 से 100 भी कट जाएगा सामने सामने अगर पॉइंट हटा देते हो आप, ठीक है। अब क्या करोगे, सामने सामने जो संख्या है कट रही 9 से, अगर 9 से कट जाए तो 9 से काट दो आप, है ना, तो काटो 9 से 9, चांद पात में बताया 6 नाम 54, तो चलो 6 नाम 54 ये काटते हैं अपन, 6 नाम 54, एक बच गया, एक नाम नाम, है ना, फिर एक बचा 2 नाम 18, अरे 0, तो 9 से कट गया, बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है, काफ़ी इजीली कट रहा है। फिर 9 से एक बार और काटो और 9 8 72, फिर 9 से काटो, हाँ 9 6 54, है ना, 5 नाम बता रहे, 6 नाम 54, ये 6, है ना, कितना बच गया आपका 6 7, 9 8 72, ये कट गया आपके से बात। अब फिर 8 से काट दीजिए, और 8 से काटो, 1 8 8 और 8 8 64 और 8 5 40 85 बार। तो देखो इधर का सब कुछ कट गया, नीचे का मटेरियल भी सब कुछ कट गया, अब वहाँ 85 बचा है सिर्फ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा भैया, उधर तो 85 बचा है, इधर 100 माइनस x बचा है, तो x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 85 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कमाल होगा भैया, मजा आ गया। 100 में से 85 कट गया और आंसर आ गया आपका 15%, मतलब दूसरा बट्टा जो आपसे पूछा वो आ गया आपका 15%, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कंडक्ट कर दिया। तो भैया इस टाइप में से 3 प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे, विक्रय मूल्य पूछ सकता है, अंकित मूल्य पूछ सकता है, और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य देकर बट्टा भी पूछ सकता है। ये हो गई आपकी तीसरी टाइप। बट्टा के कंप्लीटली 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम के हिसाब से उसका विश्लेषण अपन ने पूरा किया है, तो 100% अब 34 टाइप बाकी उसको भी ले लेते हैं अपन का 34 टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके एग्जाम में। एकमात्र रिलेशन पूरे बट्टा में जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में है भैया, ये गौर से देख लीजिए, एकमात्र ऐसा रिलेशन बताने वाले हैं जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में, उससे अंकित मूल्य क्रय मूल्य का क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, और ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन है आपके लिए। तो क्या कहता है, देखो सुनो, अपन कह सकते हैं आपके सामने यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो निकाल सकते हो इसके जरिए आप। अंकित मूल्य ये लो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे भैया, 100 माइनस छूट और गुणा हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, गुणा कितना हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये लो ये लो, तो अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपन 100 माइनस छूट इंटू क्रय मूल्य, तो यहाँ से आप अंकित मूल्य निकाल सकते हो। ये एकमात्र इकलौता रिलेशन है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में। अगर आपको अंकित मूल्य क्रय मूल्य रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन करना है तो इसको इस्तेमाल करोगे तो पलक झपकते क्वेश्चन करोगे 100%। तो चलो देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है भैया, ये छूट दे दी 10% की, और 20% का लाभ भी कमाना चाहता है, ये लाभ भी दे दिया भैया, और आपको दे रखा अंकित मूल्य यदि 800 रुपये हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो अंकित मूल्य भी दे दिया भैया। इस बार क्रय मूल्य पूछा है तो चलो अंकित मूल्य की जगह तो रख देते हैं अपन 800 रुपये। ये लो, लाभ कितना है 20 का, तो 100 में 20 जोड़ के लिख देते हैं भैया 120, और छूट दे रखी है आपको 10 की, थी हो गया 90 आपका, और क्रय मूल्य पूछा है। तो मैंने कहा था ना एक लाइन में क्वेश्चन करेंगे, 100% करेंगे भी एक लाइन में, है ना। ये 0 से 0 कट गया आपका, और 3 से 3 बार, अरे 4 बार, 4 से काट दो, 4 1 4, ये 200 बार, और 200 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपये। तो बताओ क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया आपका, तो क्रय मूल्य आ गया आपका 600 रुपये, 600 रुपीज। देन आंसर इज 600 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और सेम टू सेम आपकी तकनीक को, आपके वेरिएबल प्रैक्टिस को, इसको बढ़ाने के लिए ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए। देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 20% छूट देने के बाद
ये तो छूट है। 20% लाभ कमाना चाहता है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 500 रुपये, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लाभ 20% तो ऊपर 120 होगा, 100 में जोड़ के लिखा। छूट 20 की है तो 20 घटा दिया 80 हो गया। और आपसे ना तो अंकित मूल्य दिया ना क्रय मूल्य दिया, आपसे बोला अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपये ज्यादा है। तो जब भी कभी ज्यादा कम की बात करें तो एक को x मान लीजिए भैया, ज्यादा कम हम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य x है, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है x, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपये ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है 500, तो x से 500 ज्यादा, x से 500 ज्यादा कितना होगा, ज्यादा होता है तो प्लस, कम होता है तो माइनस, और गुना होता है तो गुणा। ये करना सीख ले दोस्तों। तो 500 ज्यादा है तो ये लिखोगे आप x प्लस 500, कितना लिखोगे x प्लस 500, बिल्कुल सिंपल। तो ये 0, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, ये 2 से इधर कैंची गुणा कर दो, 3 को x से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1000 और ये 3x, ये 2x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना, और ये 1000 इधर ही रह जाएगा, तो ये हो गया आपका x। तो x बराबर आ गया आपका 1000 रुपये। तो ये तो आया भैया क्रय मूल्य, क्योंकि आपने क्रय मूल्य को x को माना था ये, तो ये क्रय मूल्य आ गया आपके सामने। जबकि मैंने क्रय मूल्य नहीं पूछा क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछा आपसे, और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपये ज़्यादा है। अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपये ज़्यादा है, अपन क्लियर का है, तो 500 ज़्यादा कितना हो जाएगा बताओ, 1500 रुपये। ये लो, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 500 रुपये ज़्यादा है, 500 आएगा आपका 1500 रुपये, मतलब ऑप्शन में नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका अंकित मूल्य 1500 रुपये, जो अपन ने काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर दिया दोस्तों। तो देखो आपको कितनी शॉर्टली और काफ़ी शानदार तरीके से, अगर नौकरी लगना ना दोस्तों तो कंटेंट ऐसा ढूंढो, अगर यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हो, जो शॉर्ट एंड स्वीटर बहुत अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कम पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात भी विशेष तौर से ध्यान रखो आप। तो अगर आपको वास्तव में सेलेक्टेड पढ़ना, अच्छा पढ़ना, अब विश्लेषणात्मक क्लास लेनी है मेघराज सर की, तो 100% चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा भैया। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास है आप हर एग्जाम के लिए हमारे चैनल के माध्यम से बेहतर रीजनिंग के ले सके दोस्तों। और 100% हम आपको ऐसे तरीके लेके आ सकें आपके लिए, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन करने में आपको मदद कर सके दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, और कंप्लीट क्लास देखना, शेयर कर देना दोस्तों थोड़ा सा, ताकि इससे मोटिवेशन मिल सके आपको दोस्तों। धन्यवाद।